हारमोनियम की संगत मैंने पंडित जी जगन्नाथ के साथ की थी, जो मेरे गांव में किसी बारात में आए थे, तो उनका हारमोनियम वाला नहीं था। तो वहां मेरे पिताजी ने बुलाना आ गए, वो तब से लेके अभी तक ये निरंतर चलता ही जा रहा है। हाँ, ये चलता ही जा रहा है, लेकिन मैं आया मैं नहीं, तक भी नहीं है। आया को जीव नहीं भी नहीं है। बोला जी हारमोनियम कह के दिन में आओगी भाई, मंगा 45-46 साल हो गए, मैंने दास्ती नहीं आई। मुझे तो आता है नहीं कुछ है। ऐसा ही है जी। हाँ, ये काम है जी अथाह समुंदर जी। जिसकी को था नहीं। हमने मौका मिला तो हमने अपना सौभाग्य समझा। तो मतलब आपका पूरा परिवार और रिश्तेदारी समेत हाँ जी, ये संगीत में ये माहौल रहा है। हाँ जी, मेरा तो नू मानो कि ये मेरा बच्चा है जी। और भी मेरे भाई हैं, गाते भी हैं बजाते भी हैं। मेरे गुरु समान मेरे बड़े भाई राम कौर जी, जो इस कल्चर में, जैसे अब फिर लाइन बदल गई, जैसे हम पटिशन लाइन में आ गए, वे मास्टर जियों के साथ रहे। जैसे पाले राम जी थे, भाई रणबीर था। जब कंपटीशन का जो दौर शुरू हुआ जी गुरु, हाँ जी, आपने तो तकरीबन हर एक कलाकार के साथ संगत करी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी की। हाँ, तो इसमें सबसे अच्छा समय आपके हिसाब से किस कलाकार के साथ आपका बीता? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। ये हमने जो समय बताया, पहली बात तो मेरे लिए सारे अच्छे थे। हाँ, ये तो है। क्यों, जिसके पास भी गया बढ़िया अच्छा टाइम होया। लास्ट मेरा भाई विकास के पास था। विकास पास हो भाई विकास के पास मैंने 4.5 साल 5 साल लगाए। जी। तो वो मैंने वहां आके अपने जीवन का एक मेरा लास्ट ला लो, बहुत अच्छा महसूस होया कि जैसे मैं अपने बच्चे के पास बैठा हूँ या अपने परिवार में बैठा हूँ, और उन्होंने भी वही निभाया जैसे एक औलाद का होता है जी। हमने वो निभाया कि जैसे एक माँ बाप का होता है। तो मेरा जीवन तकरीबन इस लाइन में गया। जी। और बहुत से जन आदमी थे, मास्टर जी भी, पाले राम जी, बहुत से जन आदमी। भाई रणबीर के पास कई साल रहा, हमें बहुत बढ़िया टाइम पास हुआ। और खास बात ये अगर बताऊं आपने, हारमोनियम मैंने पंडित जी जगन्नाथ से शुरू करी थी। अच्छा जी। 8 साल की उम्र में ठीक है। हारमोनियम की संगत मैंने पंडित जी जगन्नाथ के साथ की थी, जो मेरे गांव में किसी बारात में आए थे। अच्छा। तो उनका हारमोनियम वाला नहीं था, तो वहां मेरे पिताजी ने बुलाना आ गए। वो पंडित जी के शागिर्द थे, सुल्तान रोहताड़े सांगी, बहुत बढ़िया। तो उनके वो संपर्क में थे और मेरे नाना सुभान के संपर्क में थे। तो वो बोला भाई शेर सिंह को बुला लो, तो गिला में भी चला गया। तो पंडित जी ने चाप सिंह का इतिहास कहा, तो मैंने हारमोनियम ले ली पहला। तो पंडित जी बोले भाई ये बच्चा ही बजाएगा। सारी रात मैंने उनके साथ हारमोनियम बजाया। तो मेरे यहाँ जो इस कल्चर में हारमोनियम शुरू होया वो पंडित जगन्नाथ के साथ हुआ। उस समय आपकी उम्र 8 साल की उम्र। तब से लेके अभी तक ये निरंतर चलता ही जा रहा है। हाँ, ये चलता ही जा रहा है, लेकिन मैं आया मैं नहीं, तक भी नहीं है। आया को जीव नहीं भी नहीं है। एक मैं जी यहाँ सोनीपत 2018 दिसंबर में, हाँ, मेरे भी ललक सी लगी। हाँ, तो ये भास्कर संगीत कला केंद्र है। हाँ जी, मैं यहाँ पहुंचा जी इनके पास। वो भी मेरे गुरु थे, मैंने उनसे भी सीखा। अच्छा। और जो मतलब रागदारी है ना, जो मेरी जो क्लासें हैं वो गुरु जी ने कराई, मेरे वो गुरु थे। अच्छा। हाँ, मैंने भी सीखा। आज जो उनके सुपुत्र हैं विजय भास्कर, हाँ, तो मैं उनके पास गया। हाँ, और वहाँ बैठ के मैंने, मतलब मेरे दिमाग में थी ये बात पूछूं। हाँ, सबसे पहले उन्होंने यही बात बोली। हाँ, बस राजी खुशी पूछ के वो बोले, बेटा
कोई भी आवे है तो सबसे पहला सवाल उनका ये है कि कितने दिन में सीख जाओगे। तो बोला हम सबको ये बोल रहे हैं ये ताड़े भी आओ जी, हाँ जी मैंने कल भी आ रहे थे, हाँ, बोला जी हारमोनियम क्या कितने में आएगी आओगी भाई, मैं 45-46 साल हो गए, मैंने दास्ती नहीं आई। मुझे तो आता ही नहीं कुछ है। ऐसा ही है जी। हाँ, ये काम है जी अथाह समुंदर, जी जिसकी को था नहीं। अब आपने पहली गायकी में और आज की गायकी में काफी अंतर हो चुका है जी ना। तो मैंने दादा लक्ष्मी देखा, ना दादा मांगे देखा, ना राय जी धनपत देखा, भाई भाई ना दादा बाजे भगत देखा, लेकिन उनकी गायकी लोगों से सुनी है, जी जी जो उनके शिष्य थे, सागरित थे। तो आपको एक पंडित जी की धुन सुनाता हूँ मैं। एक काम करो गुरु जी, हाँ साग में हम जैसे बैठे थे तो कुछ और चर्चा हाँ नहीं, साग में अब जैसे दादा लक्ष्मी की हम बात करें, भाई वो कैसे शुरू कराया करते साग को, अच्छा, और उसमें क्या क्या उनकी विशेष धुनें हुआ करती। एक सांग की परंपरा हुआ करती जिसको हम लहरा बोलते हैं। लहरा जैसे स्टेज पर हम जाकर बैठ जाएंगे, जी उसमें हम 5-4 धुन बजाएंगे, जी इतने में फिर वो जो बच्चे नाचने वाले हैं वो आ जाते हैं, वो धमुड़ा मार ले अपना। तो उनकी धुन अलग होया करती, जी जिनको हम लहरा बोलते थे। जो मेरे नाना जी, पहले क्या था कि सारंगी थी पहले, हारमोनियम सांग में मेरे नाना जी लेकर आए। अच्छा, इस कल्चर में हारमोनियम मेरे नाना जी ने शामिल किया है। तो पहले पहले हारमोनियम नहीं था, सारंगी हुआ करती। सारंगी थी। अच्छा। 2 सारंगी हुआ करती, ठीक है तो सारंगी ही सांग कराया करती। तो हारमोनियम फिर मेरे नाना जी ने शुरू करी। अच्छा तो सांग में एक लहरा बजता है जिससे वो सूखा तो मोड़ा गामा हम कहे हैं। हाँ जी तो उससे एक सांग की परंपरा होती है, उसमें फिर पेड़ बंधा के बैठ जाए तख्त पे, जी बच्चे उसके पैर पकड़ते हैं। हाँ जी हाँ जी तो ये आपने थोड़ा उस टाइम का लहरा सुना दूं मैं। हाँ जी हाँ जी। लहरा वो तो मोड़े वाला आ गया। ये दादी लहरा इसको बोलते हैं जी लहरा, जी और हरियाणा में बोलते हैं इसको लगमा। लगमा। इसको लगमा बोलते हैं। और वैसे हमारे पूरे हिंदुस्तान में इसको लहरे के नाम से बोला जाता है। एक लहरा बीन का होता है, ये अलग से होता है, इसको लगमा बोलते हाँ हैं। जी हाँ तो इसमें वो नाच के बैठ जा करते, फिर सारे गाते एक एक भजन, फिर बेड़े बंद खड़ा हो जाता। जी हाँ जी तो उसकी धुन बजती थी एक अलग से। हाँ जी। हाँ भाई, ये बेड़े बंद की बात जा करती। हाँ, तो इतना मैं अपना माँ भवानी का, भगवान का, जिसका भी ध्यान धरना होता धर लेते हैं। तो फिर वो शुरू जैसे होया करता।
तू ही हे तू ही हे रिया आरी भवनी वास करे मेरे घट के पर्दे खोल हेरी रसना पर वासा करो तो माई शुद्ध शब्द मुख बोले। फिर गुरु मनाते मन सुमर लिए जगदीश। जैसे मेरे गुरु जी हैं श्री राम कुमार सतगुरु मिले नित चरण निवाऊं शीश। यहाँ से फिर वो वार्तालाप भजन गा के और वार्तालाप शुरू कर देते। भाई मेरे सज्जनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, जैसे भी सांग में होता है, आज आपके सामने फलाना सांग सुनाया जाएगा, ढकड़ा सुनाया जाएगा, उससे पहले वो भजन गाते थे। एक वो भी तो आया करते गुरु जी, हाँ वो सुनाऊंगा मैं आपने। चमोला नहीं, वो समय बोलते हैं जैसे चतर वीर का मर्देन खटू चतर भी होता मिलता ना जोड़ा जोड़ा भी मिल जाते धन नहीं मिलता सुख मिल जाते यो जीवन थोड़ा। कह लक्ष्मी चंद किसे भगवान ने इतना सुख मिलता एक थोड़ा। हाँ